तो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। अब हम आपको एक्सरसाइज बी कराएंगे। तो हमने क्लास 8 की एक्सरसाइज ए लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी, ओके, जिसमें हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ लिया था। ओके, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी। तो यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज बी करेंगे तो आपको मैं सिखाती हूँ क्यूब रूट के बारे में। ओके, तो प्लीज़ आपको मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी आज, और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्यूब रूट क्या है? हमारा रूट निकालना, मतलब हमारे 3 मल्टीपल होने चाहिए। तो चलो एक तरीका बताती हूँ आपको क्यूब रूट को हम किस तरीके से लगाते हैं। पहले तो आपने इसको सीखा, ये रूट का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? रूट का। अच्छा, रूट के फॉर्म के साथ आपने और क्या सीखा था? तो आपने ये भी सीखा था कि ये जो हमारा रूट लगता था, अच्छा, ये हमारे अब तक हमने स्क्वायर के लिए, लास्ट क्लास में हमने इसको एक तरीके से पिछले चैप्टर में हमने इसको किस फॉर्म में लगाया था? स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए जो लगता है वो डबल होता है, और कभी भी हमारा क्यूब के फॉर्म में होता है तो वो ट्रिपल होता है। तो मतलब मान लो अगर मैं 2 का लूँ, अगर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो? 4। तो 4 का जो रूट निकलेगा, सॉरी, जो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, ये क्या है हमारा? ये लगता है हमारा स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। अच्छा, और अगर हम यहाँ क्या रख दें? यहाँ रख दें 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो ये क्या हो गया हमारा? क्यूब रूट। ओके, तो ये डिफरेंस हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का डबल होता, मतलब एक तरीके से डबल आ जाता है, और क्यूब रूट में हमारा 2 का ट्रिपल। अब वो 2 का भी हो सकता है, किसी भी नंबर का हो सकता है, तो ट्रिपल होता है क्यूब रूट में और डबल होता है स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए, तो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है 2197 का क्यूब रूट बताओ। तो हमसे ये पूछ रहा है 2197 का क्यूब रूट क्या आएगा। चलो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर हम यही इसी को ले लेते हैं 8 को, ठीक है। अगर आप मुझसे कहो कि मैम हमें यहाँ पर क्यूब रूट निकाल के दिखाओ 8 का। किसका? 8 का। तो चलो मैं तब क्यूब रूट निकालूँ। हमें नहीं पता इसका क्यूब रूट, एक तरीके से 2 का होता है। किसका? हमें नहीं पता। ओके, तो नहीं, जब हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 8 को फैक्टराइज करो, तो हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया, तो देखिए ये हमारा 3 मल्टीपल में ही आया। तो अगर मैं कहूँ कि 8 का जो हम क्यूब निकालेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लगाएंगे और 2 × 2 × 2 इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो क्या है हमारा? ट्रिपल के फॉर्म में 2 आ रहा है, तो क्या है, किसका रूट है ये हमारा 2 का। ओके, तो 8 का क्या निकला हमारा? क्या है? 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे 2197 का। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अब हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बी। तो एक्सरसाइज बी में आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का ए क्या कहता है? 2197। क्या है? 2197। तो चलिए हम इसका रूट निकालते हैं आपके सामने और बताते हैं किस तरीके से होगा। फैक्टराइज करते हैं 2197। ये एक बहुत ही इजी मेथड है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइज किया 2197 हमारा 13 की टेबल से कटेगा, 169 एंड 13, फिर से 13, राइट। तो क्या निकलेगा हमारा? तो यहाँ निकलेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 197 का 13 × 13 × 13। पेयरिंग 3 की हो गई, तो तब 3 की हो तो ओनली क्या लिखेंगे? 13। ओके, आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है 15625 का। किसका करना है? 15625 का। ओके, तो मैं आपको सी करके बताती हूँ, जब बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सी बताते हैं आपको। सी आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर? ना दिखे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 27 × 2744। देखो स्टूडेंट्स,
ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप शेयर करते हो, तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, जानती हूँ कंटेंट मैं दे रही हूँ, स्टार्टिंग है मेरी, तो प्लीज़ मुझे भी मौका दीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे 27 एंड 2744 का। तो 27 हमारा क्या होता है बताइए, 27 का क्या निकलता है? जब हम तब सबसे पहले अलग अलग निकालते हैं। 27 का निकलेगा क्यूब रूट, जब निकालेंगे हम 3 × 3 × 3, आप फैक्टराइज करना यही होगा, लेकिन 2744 एक बड़ी डिजिट आ गई। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर डी क्वेश्चन लिया है, सी डी आपको बता देती हूँ। ठीक है, और सी आप खुद कीजिएगा। ओके, तो 2744 का करेंगे तो क्या निकलेगा, चलो आपको बताती हूँ। 2744 का करेंगे तो अब हम 2744 का क्या करते हैं, 2744 का पहले फैक्टराइज करो। 2744, क्योंकि एक बड़ी डिजिट आ गई तो भाई हमें चेक तो करना पड़ेगा ही है किसका। तो 2 से करते हैं तो आएगा हमारा 1372, फिर से 2 से करते हैं तो आएगा 6863, अच्छा 2 से ही करेंगे तो आएगा 343, फिर 7 से करेंगे तो 49, फिर से 7 से कीजिए देन 7 एंड 7 से करेंगे तो 1। तो 2744 के क्या निकल के आए हमारे 222 × 777। तब हम यहाँ पर पूरा क्यूब रूट निकालेंगे 27 × 2744 का, तो क्या निकलेगा, ये तो आया हमारा एक पेयर 3, और ये आया सेकंड पेयर 2, थर्ड पेयर 7, तो क्या आया 3 × 2 = 6 एंड 6 × 7 = 42। आ गया समझ? ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से 1 to 5 × 1331 का करना है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया जिसके थ्रू आपको दूसरा करना है, और डी बताया जिसके थ्रू आपको सी करना है। अच्छा, मैं आपको ई बताती हूँ जिसमें हमारा डेसिमल यूज़ हो रहा है, मतलब पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्यूब रूट हमें किसका निकालना है, एक पॉइंट की नंबर का, तो ये 91.125। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, और दूसरा हम इसको तोड़ लें। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो हमारा नीचे 1000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 91125/1000। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पर 91125 का क्यूब रूट चाहिए। अब क्या होंगे क्यूब रूट, तो चलो निकाल लेते हैं। 91125, ठीक है, इसका निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा। सबसे पहले हमने दिया 3 से देंगे तो क्या आएगा 30375, फिर से 3 से दिया 10125, ओके 3 से दिया 3375, फिर से 3 से दिया तो आया 1125, एंड 3 से दिया 375, ओके। अब 5 से जाएगा, सॉरी अभी यार 3 से चला जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा तो 125, अब जाएगा 5 से 25 बार, एंड 5 से 5 बार, एंड 5 से 1, मतलब एक ये आ गया पेयर, ये भी पेयर बन गया, एंड ये भी पेयर बन गया। ओके, अच्छा जी, तो क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3, हम लिखेंगे एक ये और हमारा क्या है 5 का, एक ये, ठीक है। और 1000 का हम जब करेंगे तो हमें पता है भाई ये किसका ट्रिपल है, ये 10 के क्यूब का ट्रिपल है, हमें देखने से पता चल रहा है। तो 91125/1000 का क्या आएगा, इसका 3 × 5, ओके, अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 10 × 10 × 10, ओके, इस तरीके से लिख लीजिए। अच्छा, तो इसे तोड़ो और बताओ क्या आया हमारा। देन 3 3 = 9 एंड 9 5 = 45, नीचे 1000,
पॉइंट हमारा किस तरीके से लगाएंगे, 4 5, नीचे 3 ज़ीरोस हैं तो कैसे लगाएंगे, आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, 0.045। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा, डन। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ क्या है, हमारा एक नेगेटिव फॉर्म में, तो मैं ऐसे भी करके बताती हूँ कि नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे। तो माइनस का 39304 क्या है, तो हमारा है एफ 39304, आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो चलो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करती हूँ मैं, यहाँ करके दिखाती हूँ आपको फैक्टराइज। 39304, ओके, 2 का किया 19652, फिर से 2 का दिया 9826, एंड फिर से दिया तो क्या आया 4913। अब देंगे 17 का तो क्या निकलेगा हमारा 289, फिर से 17 का दिया 17 एंड 17 का दिया तो 1, ठीक है, लेकिन माइनस के फॉर्म में है तो हमारा माइनस के 3 रूट किसका है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 390304 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, ये है तो ये है और ये है, तो ये तो बना 2 एंड ये है हमारा 17, ठीक है। ओके, तो साथ में माइनस का फॉर्म में तो यहाँ भी हमारा माइनस ही लगेगा। अच्छा, तो किसका क्यूब है ये, 17 टू सा क्या होता है 34, तो हमारा है ये 34, माइनस के 34 का क्यूब 39304 होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी क्वेश्चन। तो देखिए मैं ऐसे लिखती हूँ, फ्रैक्शन का है, मिक्स फ्रैक्शन का, पहले से तोड़ेंगे, ठीक है। जब हमने इसको तोड़ा तो आया 125/27, तो मुझे ये सो देख के पता चल रहा है कि 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, एंड 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 125/27 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/3, क्योंकि हमने ट्रिपल का एक ले लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1331, किसका, 1331 का, ठीक है। तो आपको 1331 का देखो ये पॉइंट में और है, आपको इसे करके बताती हूँ इसे हम किस तरीके से करते हैं। एच क्वेश्चन, माइनस का 0 पॉइंट कितने पॉइंट जीरो है हमारी, 5 zeros है, 1331। तो पहले देखो पॉइंट, हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 डिजिट हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा किसका है, तब ये हमारा निकलेगा, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे जिसका ये क्यूब होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओनली 1331 का निकालो, ठीक है। अच्छा, और इजी मेथड और बता दूं आपको, 2 तरीके से बताऊंगी इस क्वेश्चन को कि किस किस तरीके से ये निकलेगा। सबसे पहले तो 1331, अगर मैं 1331 को फैक्टराइज करूं, 1331 को फैक्टराइज करो, 11 में आता है 1 to 1 बार, ओके ओके। अब आप सोचोगे मैम आपको कैसे पता, तो बेटा तुम भी करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो किसका आ गया ये 11 का, तो मुझे बताइए 11 का है, और मैंने कितने पॉइंट का कितनी डिजिट्स थी, 9 थी, तो मतलब पॉइंट का कितनी होनी चाहिए निकालने के लिए, पॉइंट के बाद इतनी होनी चाहिए, मतलब सॉरी ये होना चाहिए 0.011, क्या होना चाहिए 0.011। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ माइनस का है क्यूब रूट ऑफ 0.000, इस माइनस को अंदर कहीं भी लगा लीजिए, 1331 जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.011। अच्छा, एक मेथड ये है,
ठीक है। दूसरा मेथड है, अगर आप क्या करो, इसके पॉइंट को हटाओ और नीचे उतनी ही ज़ीरोस लगा दो। क्या कर दो? उतनी ही ज़ीरोस लगा दो। तो आपको इस मेथड के थ्रू, जो मैंने आपको पीछे मेथड बताया था, इस मेथड के थ्रू पॉइंट का जिस तरह के क्वेश्चन का है उसके थ्रू भी ये हमारा निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।